हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 194 क्यू के ऊपर बात की थी, जो एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 जुलाई 2021 से। लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी से पहले हमको कुछ सेक्शंस को एक बार रिकलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 206 डबल ए की अपन सबसे पहले बात करते हैं। वो बात करता था टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग पैन। सबसेक्शन 1 क्या बोलता था, हमको पहले वो समझना पड़ेगा, ताकि उसके बाद में 194 के और 206 1H के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं और करने वाले हैं उसको समझना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 बोलता है दिस प्रोविजन इज फॉर दोज हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम और इनकम ऑन विच टीडीएस विल बी डिडक्टेड एंड यू हैव टू प्रोड्यूस योर पैन। मतलब आपको डिडक्टर को पैन नंबर आपका बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता रहे हो तो क्या होगा, हायर रेट ऑफ टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। कौन कौन सी हायर रेट्स है? पहला एट द स्पेसिफाइड रेट, एट द रेट इन फोर्स यानी कि DTAA वगैरह या फाइनेंस एक्ट के अंदर कोई अगर रेट आप बता रहे हो तो वो, और 20% विच एवर इज हायर। प्रोवाइजो इंसर्ट किया हुआ था 194 ओ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था, वहां पर 20% की जगह 5% को सब्सटीट्यूट किया जा रहा है। और एक और प्रोवाइजो इंसर्ट किया 194 क्यू के लिए भी 5% का यहाँ पे हायर रेट ऑफ टीडीएस बताया गया। अगर आपने पेन प्रोड्यूस नहीं किया तो सेक्शन 197 ए के अंदर जो डिक्लेरेशन देते हैं उसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। सेक्शन 206 डबल ए मैंडेट करता है कि आपको अपने सारे बिल्स, सारे वाउचर्स और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब जगह आपको पेन नंबर कोट करना पड़ेगा। अगर आपने गलत पेन दे दिया तो क्या होगा? गलत पेन का मतलब या तो आपने इनवैलिड पेन दे दिया, या आपने किसी दूसरे बंदे का पेन दे दिया, या पैन नंबर कुछ भी अपने हिसाब से बनाकर पैन नंबर दे दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने पैन नंबर प्रोड्यूस ही नहीं किया है और आपको हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 206 डबल ए के बाद फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर 206 AB एक और नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। वो क्या बात करता है? ये स्पेशल प्रोविजन है फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, ये भी एप्लीकेबल 1 जुलाई से होने जा रहा है। तो जब हम 194 क्यू के अंदर टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो हमारे ऊपर इस सेक्शन को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या बोलते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अदर देन सेक्शन 192, 192A, 194B, BB, LBC और N on any sum or income or amount paid or payable or credited by a person to a specified person। स्पेसिफाइड पर्सन वर्ड यूज किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अपन समझेंगे। टीडीएस का रेट क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। टीडीएस विल बी हायर ऑफ फर्स्ट एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड, at twice the rates or rates in force। थर्ड, at the rate of 5%। मतलब यहाँ 206 डबल ए के अंदर जो स्पेसिफाइड रेट इन प्रोविजन और एट द रेट इन फोर्स बोला था और 20% बोला था, स्पेसिफाइड रेट को भी ट्वाइस कर दिया है, रेट इन फोर्स को भी ट्वाइस कर दिया है। लेकिन जो नॉर्मल है, अगर आपने पेन प्रोड्यूस नहीं किया तो 5% का रेट ये लोग लेकर चल रहे हैं। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है इसका? अगर 206 डबल ए एप्लीकेबल है, 206 ए भी एप्लीकेबल है, तो 206 डबल ए और 206 ए बी दोनों में जो बड़ा वाला होगा, जो हायर रेट होगा, हम उस रेट को मानकर चलेंगे। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब बताया गया है, वो क्या होता है? एक पर्सन हु इज नॉट फाइल्ड ITR फॉर लास्ट 2 years और जिसकी 139(1) की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी है, एंड आपको साथ में देखना पड़ेगा उसका एग्रीगेट TDS और TCS हर साल का क्या 50,000 से एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब क्या हुआ, आपने पिछले 2 सालों के रिटर्न फाइल नहीं किए थे। मतलब 2 साल अगर मैं आज से देखूं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है, हालांकि उसका ड्यू डेट अभी निकला नहीं है, क्योंकि ये बात करता है 139(1) की ड्यू डेट निकल गई है, तो ये मान के चल रहे कि ड्यू डेट निकल गई है थोड़ी देर के लिए, तो आपने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, प्लस एंड आपका एग्रीगेट TDS और TCS 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए हर साल।
यानी कि आपका 50,000 रुपए का टीडीएस 2020-21 में था, 50,000 रुपए का टीडीएस आपका 2019-20 में था। आपने दोनों रिटर्न फाइल नहीं किए और आपकी ड्यू डेट सब निकल चुकी है। बिलेटेड रिटर्न भले फाइल कर सकते हो, 139 की ड्यू डेट निकल चुकी है, तो आपके ऊपर आप स्पेसिफाइड पर्सन मान लिए जाओगे, आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाओगे और आपके ऊपर हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 206C1H लग रहा था, उसके अंदर वो अपना कंप्लायंस पूरा कर रहे थे, लेकिन अब 194Q आ जाने से जहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे थे अब आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो एप्लीकेबिलिटी किस तरह से होगी, कौन सा कहाँ पे एग्जाम्पल्स अपन लेंगे, उसके पहले एक बार रिकलेक्ट करते हैं 206C1H और 194Q को भी। 206C1H क्या बोलता था, सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स इन एक्सीड 50 लाख इन प्रीवियस ईयर शेल कलेक्ट 0.10% TCS एट द टाइम ऑफ रिसीट एक्सीडिंग 50 लाख। अगर पैन नंबर नहीं दिया हुआ है तो 5% से हम लोग TCS कलेक्ट करेंगे। सेलर कौन होता है, जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा है। 194Q क्या बोलता है, जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है, वो बोलता है एनी बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स टू रेसिडेंट, 50 लाख से ज्यादा यहाँ का भी लिमिट दिया हुआ है, डिडक्ट करेगा 0.10% के रेट से टीडीएस को। अब बात आ रही है, डिपार्टमेंट ने भी क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट पे करेगा या नेट अमाउंट पे। अगर मान लीजिए आप एडवांस दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे ग्रॉस और नेट का पता नहीं रहेगा, केवल एक अमाउंट रहेगा। अगर आप परचेज कर रहे हैं, आपके पास बिल आ चुका है, तो वहाँ पे आपको ग्रॉस और नेट रहेगा। सीबीडीटी ने जो पहले सर्कुलर इशू किया था वो टीडीएस के लिए वो बोलता है कि आप नेट के ऊपर डिडक्ट करो, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई है नहीं। सेफर साइड में जब तक सीबीडीटी कुछ इशू सर्कुलर करती नहीं है तो आप सेफर साइड के लिए आप ग्रॉस अमाउंट पे कर सकते हैं। अगर आप नेट पे भी करेंगे तो भी वो डिबेटेबल है, फाइटेबल है, उसके लिए लड़ा जा सकता है। बायर कौन होता है, जो बायर जिसका टर्नओवर पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 10 करोड़ से ज्यादा था, वो बायर की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। बायर और सेलर की डेफिनेशन सेम है, 10 करोड़ का क्राइटेरिया दोनों के लिए फिक्स किया हुआ है। 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर पहले से किसी टीडीएस का प्रोविजन लग रहा है या टीसीएस का प्रोविजन लग रहा है, लेकिन टीसीएस के अंदर 206C1H को छोड़ दिया गया है। मतलब 194Q प्रीवेल करेगा, ओवरराइड करता है 206C1H को। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और आपकी 30% इनकम मान ली जाएगी। मतलब आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का पेमेंट किया या आपने बिल बुक किया, आपने परचेज रिकॉर्ड किया और आपने पैन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, आपके पास पैन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो 30% अमाउंट आपका इनकम मान लिया जाएगा। यानी कि 40A1A के अंदर वो डिसअलाउंस होगा 30% का और वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब बात करते हैं अपन 194Q और 206C1H में क्या एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए केस 1, टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 20-21 में बायर का 9 करोड़ है, सेलर का 11 करोड़ है, ऑब्वियस है टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, 206C1H लगेगा। अगर मान लीजिए बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है और सेलर का 9 करोड़ है, हमारे ट्रांजैक्शन बिल 50 लाख से ज़्यादा हो रहे, पर सेलर अब कलेक्ट कर ही नहीं रहा होगा, करेगा भी नहीं, क्योंकि अब बायर के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जा रही है 194Q 1 जुलाई से। अगर मान लीजिए दोनों का टर्नओवर ज़्यादा है, 10 करोड़ से क्रॉस कर रहा है, तो क्या होगा, बायर 30 जून तक कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है सेलर के द्वारा, लेकिन 1 जुलाई से अब वो रोक देगा अपने सेलर को कि भैया रुक जा, आप टीडीएस में डिडक्ट करूंगा। 206AB के अंदर जो नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर थे, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किए थे, उनके लिए हायर रेट की बात की गई थी, ट्वाइस कर दिया गया था रेट्स को। तो कब क्या होगा उसको समझते, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा था, 139 का डेट निकल गया, 50,000 का टीडीएस है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मानते हैं सबसे पहले कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 30 सितंबर। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 सितंबर ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का। अब 1 जुलाई 2021 से 206AB भी आ रहा है, 194Q भी आ रहा है। ठीक है, पहला केस 1, आपने 1 जुलाई 2021 को जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो
तो आप देखोगे क्या ITR 19-20 का फाइल हो गया? नहीं हुआ है, ठीक है। क्या ITR 20-21 का फाइल हो गया? नहीं हुआ है। क्या आपके TDS दोनों साल में 50,000 से ज़्यादा थे? हाँ थे। तो क्या करोगे? TDS हायर रेट नहीं, 0.10%। क्यों? हम 1 जुलाई को हैं, हमारी ड्यू डेट 20-21 की क्या है? 30 सितंबर। तो भले हमारा TDS 50,000 से ज़्यादा था, पर हम लोग को हायर रेट से TDS डिडक्ट करने की दरकार नहीं है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। 1 जुलाई को हम ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न फाइल मैंने अभी भी नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न फाइल मैंने अभी भी नहीं किया है। मेरी तो ड्यू डेट भी नहीं निकली है अभी तक, पर मेरा TDS ना दोनों साल में 50,000 से ऊपर नहीं था। बात ही नहीं होती है, 0.10% से TDS डिडक्ट करना है हमको। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिटर्न फाइल कर दिया था, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिटर्न हमने फाइल नहीं किया है, तो क्या रेट लेंगे? 0.10%। क्यों? क्योंकि हमारी तो अभी तक ड्यू डेट ही नहीं निकली है। फोर्थ एग्जांपल अपन लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को हम ट्रांजेक्शन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिटर्न फाइल नहीं हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के रिटर्न फाइल की ड्यू डेट निकल चुकी है, क्योंकि वो 30 सितंबर थी। आज हम 1 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, और हमारे TDS या TCS एग्रीगेट पिछले दोनों साल के 50,000 से ऊपर थे क्या? नहीं थे, नहीं थे, 0.10%। सेम केस के अंदर अगर मान लीजिए हमने रिटर्न फाइल 19-20 का नहीं किया है, 20-21 का भी रिटर्न फाइल हमने कर दिया है, 19-20 का नहीं किया लेकिन 20-21 का कर दिया, रेट लगेगा। अगर मान लीजिए हमने एक 6 एग्जांपल लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को हमने 19-20 का रिटर्न फाइल कर दिया, 2021 का रिटर्न फाइल नहीं किया, ड्यू डेट निकल चुकी है, लेकिन TDS TCS 50,000 से कम था, 0.10%। 1 दिसंबर को हम एंट्री करने जा रहे हैं एग्जाम्पल साथ। 1 दिसंबर को हमारा इवेंट हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, परचेज हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रिटर्न सामने वाले ने फाइल कर दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन वो बिलेटेड रिटर्न है, मतलब 30 सितंबर तक फाइल नहीं हुआ था, वो अक्टूबर नवंबर में फाइल हुआ होगा। 139(4) का रिटर्न फाइल हुआ है, बिलेटेड रिटर्न फाइल हुआ है, और 50,000 से TDS ज्यादा था दोनों सालों में, तो क्या होगा? हायर रेट लगेगा, क्योंकि 139 का डेट निकल चुका नहीं। ITR फाइल होना जरूरी है। आपने 139(1) में क्या हो या 4 में क्या हो, आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन अगर आपका ITR फाइल्ड है तो नॉर्मल रेट से आपका TDS डिडक्शन होगा। अब एग्जांपल्स लेकर अपन 206C1H और 194Q की एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं। पहला सीन ले रहे हैं। पहले सीन के अंदर है टर्नओवर एक्सीड कर चुका है, सेलर का 11 करोड़ रुपए है और बायर का 8 करोड़ है। 1 जुलाई से जब 194Q आएगा, क्या TDS एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। किस तरह TCS कलेक्ट होगा अपन समझ लेते हैं एक बार फिर से। केस 1, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक हमारी सेल परचेज हुई है 48 लाख रुपए की, रिसीव पेमेंट हुआ है 36 लाख रुपए का। क्या TDS लगेगा? लगता ही नहीं है। TCS लगेगा? लगेगा, पर क्या कितना कलेक्ट करेंगे? हम कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेलर एलिजिबल सेलर है, लेकिन 50 लाख रुपए की रिसीट इस साल में हो गई क्या? नहीं हुई है, तो अभी TCS कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर से देखिए, उसके 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक सेल परचेज हुआ 23 लाख रुपए का और रिसीव पेमेंट हुआ 36 लाख रुपए का। हाँ, अब TCS लगेगा कितने पे? टोटल कितना है? 72। 50 लाख रुपए की लिमिट माइनस कर दो, 22 लाख के ऊपर आपको TCS कलेक्ट किया जाएगा। केस नंबर 2, 1 अप्रैल से 30 जून तक सेल परचेज थी 74 की और अमाउंट आया था 48। कितने पे TCS लगेगा? बिल्कुल नहीं, TCS कलेक्ट किया ही नहीं जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि 50 लाख के लिमिट से कम है, क्योंकि 206C1H केवल रिसीट की बात करता है। 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर तक के जो ट्रांजेक्शन है उसमें 35 लाख रुपए और रिसीव कर रहा है सेलर, तो क्या करेगा वो? डिफरेंस अमाउंट जो रहेगा 50 लाख माइनस करने के बाद 33 लाख रुपए के ऊपर TCS कलेक्ट करेगा। केस 3, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 53 लाख रुपए रिसीव कर चुका है। TCS कितने पे कलेक्ट करेगा? 3 लाख रुपए के ऊपर, और उसके बाद तो फिर जितना भी आप रिसीव करोगे उसके ऊपर TCS कलेक्ट करोगे। अब सीन 2 लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या है? टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 बायर का 11 करोड़ है और सेलर का 9 करोड़ है। यानी कि क्या होगा? सेलर TCS कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है,
रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी कोई उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन नहीं है। बायर के ऊपर टीडीएस कलेक्ट करने का बर्डन आ जाएगा 1 जुलाई 2021 से। एक एग्जांपल्स सेम लेते हैं। केस 1, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक रिसीट पेमेंट 48 और 36 का था, टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है। 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक रिसीट पेमेंट हो गया 36 का, सेल परचेज 23 का, टोटल में जाए 71 और 72। टीडीएस लगेगा क्या? जी हाँ, टीडीएस लगेगा। 50 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर भी है, वो क्रॉस हो जाती है, तो कितने के ऊपर लगेगा? 22 के ऊपर अपना टीडीएस लगेगा। टीडीएस हम डिडक्ट करेंगे ऑब्वियस है। केस नंबर 2, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 74 का सेल परचेज हो गया था और रिसीट पेमेंट 48 का हुआ है। मैं रिसीट पेमेंट और सेल परचेज दोनों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बायर भी हो सकते हो, आप सेलर भी हो सकते हो, तो आपको कब क्या देखना है उस चीज के लिए मैं दोनों एग्जांपल्स को साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट केस के अंदर तो टीडीएस लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं हुआ है। 1 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक क्या होगा? सेल परचेज हुआ 84 का, रिसीव पेमेंट हुआ 35 का, तो टीडीएस कितने पे लगेगा? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। 74 की परचेज आपकी पहले हो चुकी थी, अब हम उसके ऊपर तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। बाद में कितनी सेल हो रही है? 84, आपने 50 लाख की सीलिंग लिमिट क्रॉस कर गई है, 84 के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्शन आपको करना पड़ेगा। केस 3, अप्रैल से जून तक 74 53 टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। जुलाई से अक्टूबर तक 70 और 35, 70 के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। अब अपन सीन 3 लेते हैं। यहाँ पर बायर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है। अप्रैल 2021 से जून 2021 तक अगर मान लीजिए सेल परचेज हुआ 48 का और रिसीट पेमेंट हुआ 36 का, क्या टीडीएस टीसीएस लगेगा? टीसीएस एप्लीकेबल होता है पर काटने की दरकार नहीं, क्योंकि 50 लाख रुपए के रिसीट्स अभी सेलर के पास नहीं हुए हैं, आपके पास रिसीट्स नहीं हुए हैं। जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक सेल परचेज हुआ है 23 का और रिसीट पेमेंट हुआ है 36 का, टोटल 50 लाख की लिमिट से हम क्रॉस कर जा रहे हैं, तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। टीसीएस कितना लगेगा? टीसीएस लगेगा 22 के ऊपर, क्योंकि रिसीट्स कितनी है? 72, 50 लाख माइनस कर दो, 22 लाख रुपए के ऊपर आपका टीसीएस लगेगा। केस नंबर 2 लेते हैं। अप्रैल 2021 से जून 2021 तक रिसीट पेमेंट है 48 का, सेल परचेज 74 का, टीसीएस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि 50 लाख रुपए हमने क्रॉस नहीं किया है। जुलाई 2021 से अक्टूबर 2021 तक 84 का सेल परचेज, 35 का रिसीट पेमेंट, कितने के ऊपर लगेगा? टीसीएस लगेगा। टीसीएस में के दायरे में हम आ जा रहे हैं, लेकिन 194 क्यों एप्लीकेबल हो चुका है। यहाँ पे 194 क्यों प्रिवेल करेगा टीसीएस के प्रोविजंस के ऊपर, तो यहाँ पर टीडीएस काटा जाएगा। कितने पे काटा जाएगा? 84 के ऊपर, क्योंकि सेल परचेज हमारा 74 पहले हो चुका था, 50 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं, अभी हमने 84 किया, तो 84 लाख रुपीज के ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर हम बायर हैं तो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। केस 3 लेते हैं। अप्रैल 2021 से जून 2021 तक सेल परचेज है 74 का और रिसीट पेमेंट है 53 का, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या हुआ होगा? टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 3 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई से अक्टूबर तक हम लिमिट क्रॉस कर जा रहे हैं, तो यहाँ 70 और 35 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट करेंगे 70 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि हमारा 74 का लिमिट जो है, 50 का लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुका है, हम 74 टच कर चुके हैं पहले ही। कई सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, आप को अब ये देखना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी ने 2 साल के रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं किए। आपको क्या करना होगा? डिक्लेरेशन का फॉर्मेट अभी तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला भी नहीं है कि आप डिक्लेरेशन ले लो आपका काम हो जाएगा। सेफर साइड में आप क्या करो, जब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता है आपको पिछले 2 साल के आईटीआर एक्नॉलेजमेंट लेकर रखना पड़ेगा। अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस टीसीएस 50,000 से ऊपर है या नहीं है वो कैसे देख सकते हो? आपको 26 एस की कॉपी लेनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें इशू है, कई लोग ना दें, पर आपको कलेक्ट भी करना है और आपको देना भी पड़ेगा, ताकि आपका टीडीएस और टीसीएस हायर रेट के ऊपर ना चला जाए। अगर कुछ डाउट्स होता है आप अपने लीगल कंसल्टेंट से संपर्क करिए, उसके बारे में पूछिए, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
askhardik.patni@gmail.com के ऊपर। थैंक यू, गुड।